नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जीएमसी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2025 के बारे में बात करने वाले हैं, जो 29 जून को कंडक्ट हो रहा है। 424 पदों पर ये वैकेंसी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि पेपर को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, आपको जो क्वेश्चन पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो आप 100% श्योर हो, वही क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड के अंदर करना है। सेकेंडली आपको जो 50-50 लग रहा है कि जो आप 50-50 एलिमिनेट कर रहे हो, वो क्वेश्चन आपको सेकेंड राउंड के अंदर करना है। इस प्रकार से आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है। दूसरी मैं बात करूँ तो पेपर कितने मार्क्स का आएगा। पेपर जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 मतलब 0.25 ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी। थोड़ा बहुत आप दोस्तों रिस्क ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नोट सेट के कंपैरिजन में ये जो नेगेटिव मार्किंग है वो थोड़ी कम है। इस प्रकार से आप रिस्क ले सकते हो। तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें कि सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है। आपको सेंटर पर एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरी बात करूं, एक आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड या जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप वैलिड ले सकते हो वहाँ पे यूज में। तीसरी बात करूँ तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है आपको वहाँ पे। पासपोर्ट साइज़ जो एडमिट कार्ड के अंदर है, आपको वही फ़ोटो लेके जानी है वहाँ। और पेन ही लेके जाना दोस्तों। साफ साफ एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन पर लिखा हुआ है कि पेन वहीं पे आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आपको पेन नहीं लेके जाना है। ओमार शीट कैसे भरें दोस्तों। ओमार शीट कई बच्चे गलती करते हैं। बहुत बच्चे एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन कर लेते हैं सारे, उसके बाद में एक साथ ओमार बनने के चक्कर में कई सर्कल गलत कर देते हैं। या जैसे एक नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें दूसरे नंबर में गोले बढ़ देते हैं। इस प्रकार से जो उनका जो क्रम संख्या है ना वो गलत हो जाता है। तो बहुत बच्चे इस प्रकार से एग्ज़ाम में रह जाते हैं, तो नुकसान होता है भारी भरकम। ओमार बनने का जो आपके 2 सर्कल ऐसे सर्कल आते हैं, तो आपको ओमार में ऐसे बनना है, पूरा गोला करना है। ऐसे नहीं कि आपका जो बाहर जा रहा है ये गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये गलती नहीं करनी है। पांचवी बात करें सेफ जोन क्या होगा क्वेश्चन अटेम्प्टिंग करने का। ये डिपेंड करेगा आपका पेपर पर। अगर आपका पेपर इजी आता है तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो डिपेंड ऑन पेपर करेगा, आप उसके अनुसार आप क्वेश्चन कर सकते हो। छठवीं बात करें प्रीवियस कट ऑफ सभी कैटेगरीज़ की लगभग 80 से लेके 83 रही थी, क्योंकि जो पेपर का जो लेवल था वो बिल्कुल इजी लेवल का था। तो सभी बच्चों ने अच्छे क्वेश्चन किए थे, अच्छे मार्क्स आए थे, इस प्रकार से कट ऑफ भी ज़्यादा रही थी। और दूसरी 7वीं बात करूँ तो पेपर 2 पार्ट के अंदर आएगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर 70 क्वेश्चन रहेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर 30 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ जानना ज़रूरी है आपको कि 70 में से 35 नंबर लाना आपको अनिवार्य है, और यहाँ 15 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर ये मार्क्स ऑप्टन नहीं करते हो तो आपको एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो फर्स्ट पार्ट के अंदर रहेगा 1 लाइनर या थोड़े बहुत जो 2 लाइनर भी क्वेश्चन रह सकते हैं। और सेकंड पार्ट के अंदर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, पूरे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको ये पढ़ना है बिल्कुल पूरी तरीके से। और 8वें पॉइंट की बात करूँ तो इस टाइम क्या क्या पढ़ें। सभी बच्चों के अंदर डाउट है कि इस टाइम क्या पढ़ें। इस टाइम दोस्तों आपको कूल रहना है, बिल्कुल काम रहना है। और जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रखे हो तो वो टेस्ट देना है डेली। और जो आपकी थ्योरी कमज़ोर है तो उस थ्योरी को आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ें। इस प्रकार से आपको पूरी पेपर अटेम्प्ट करना है। और जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच।